नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम इबादत खाना जो था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अकबर की जो धार्मिक जो नीति थी उसमें हमने बात की थी कि ये सर्वधर्म जो है वो 1578 में सभी धर्मों को किया गया के लिए खोला गया था। 1575 में इसकी स्थापना होती है, फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना होती है। इबादत खाना जो था वो उसका हिंदीयत पूजागृह होता है और 1581 में बंद हो गया था और 1582 में पूर्णतया ये बंद हो गया था। फिर इसमें किसी भी बौद्ध भिक्षु ने भाग नहीं लिया था। ये बातें हमने की थी। अब हम बात करते हैं इसका जो मुख्य मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जरूर आप ध्यान में रख लेना कि ये डेट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे मजहर को ऐलान या अर्जी भी कहते हैं। ऐलान या अर्जी, ठीक है। इसकी घोषणा जो हुई थी ये इस डेट को हुई थी। घोषणा इसको हुई थी। प्रारूप जो था शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक ने तैयार किया था, ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा में इसे शामिल नहीं किया था, जबकि बदायूनी ने अपने ग्रंथ में स्रोत के आधार पर शामिल किया था। बदायूनी आलोचना भी करता है अकबर की, घोर आलोचक होता है अकबर का। अकबर का घोर आलोचक होता है। इसमें अकबर को अमीर उल मोमिनीन कहा है। कहा है और इमाम ए आदिल भी कहा है। इसका अर्थ होता है ईमानदारों का राजा। और एक कहता है इमाम ए आदिल, न्यायप्रिय शासक कहता है। ठीक है। एस एम जफर कहता है
कि मजहर का अर्थ है सर्वोच्चता का निर्णय बताया है। सर्वोच्चता का निर्णय। रिजवी जो थे वो ये कहते हैं सुलह की प्रथम प्रभावकारी घोषणा। सईद रिजवी। स्मिथ महोदय ये कहता है कि मजहर क्या था, अकबर की मूर्खता का प्रतीक था कि स्मिथ इसे अनुल्लंघनीयता की राजकीय कहा है। राजकीय, ठीक है। और बदायूनी का कथन है कि अकबर स्वयं को इंसान ए कामिल मारने लगा। इसका अर्थ होता है पूर्ण मानव। पूर्ण मानव, ये आप देख लीजिएगा इसमें। मजहर क्या था, ये था प्रमुख जो इसमें 7 प्रमुख उलेमाओं के हस्ताक्षर होते थे। ये 7 जरूर ध्यान रखना। ये देख लेना भी ऐलान या अर्जी। मजहर की घोषणा 1579 में की। मजहर को ऐलान या अर्जी भी कहा जाता है 1579। ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीधा क्वेश्चन आता है मिलाने वाला। अभी हाल ही में जो नेट हुई थी 4 या 5 दिन पहले 9 तारीख को, इसका भी ये क्वेश्चन था। मिलाने वाले क्वेश्चन में था कि मजहर की घोषणा जो थी वो कब हुई थी। इसका जो प्रारूप है वो शेख मुबारक खान, ये नागौर के रहने वाले थे, और अबुल फजल और फैजी, अबुल फजल फैजी इन दोनों के पिताजी थे, ठीक है। अबुल फजल ने स्रोत के आधार पर अकबरनामा के मुख्य में इसे शामिल नहीं किया था, जबकि बदायूनी इसको करता है। बदायूनी जो है वो अकबर का घोर आलोचक होता है। ये क्वेश्चन आज से 3 या 4 साल पहले जो NVS नवोदय विद्यालय समिति की क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा लेखक जो था वो अकबर का विरोधी या आलोचक था, कटु आलोचक था, तो बदायूनी था, ठीक है। अकबर ने स्वयं को अमीर उल मोमिनीन और इमाम ए आदिल कहा है। अमीर उल मोमिनीन का अर्थ है ईमानदारों का राजा, और इमाम ए आदिल को कहा है न्यायप्रिय शासक। SN जफर ये कहता है कि मजहर का अर्थ है सर्वोच्चता का निर्णय, और सैयद रिजवी ये कहता है कि सुलह की प्रथम प्रभावकारी घोषणा। स्मिथ ये कहता है कि अनुल्लंघनीय राजकीय, और बदायूनी कहता है कि अकबर जो है वो स्वयं को इंसान ए कामिल मानने लग गया था। इंसान ए कामिल का अर्थ होता है पूर्ण मानव। 7 प्रमुख उलेमाओं की एक घोषणा के हस्ताक्षर थे इस पर, ठीक है। मजहर पर 7 प्रमुख उलेमाओं के हस्ताक्षर थे, ठीक है। ये था आपका मजहर। अब हम बात करते हैं
दीन ए इलाही। तौहीद ए इलाही। पंद्रह सौ बयासी। ये इसे कहते हैं देवी एकेश्वरवाद। देवी एकेश्वरवाद। ये 1582 में काबुल विजय के बाद पश्चात प्रस्तुत किया गया था कि भाई ये हमें बनाना है, दीवान है तौहीद ए इलाही। 1582 में काबुल विजय के बाद अकबर ने दीन ए इलाही का स्वरूप प्रस्तुत किया था। दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही भी कह सकते हैं, देवी एकेश्वरवाद भी कह सकते हैं, दीन ए इलाही। स्मिथ कहता है अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। ये ट्यूशन था। शाहजहां के शासनकाल में मोहसिन फानी ने दबिस्तान के मज़ाहिब ने इसे दीन ए इलाही कहा। ये ध्यान रखना। किस पुस्तक कौन सी थी? दबिस्तान के मज़ाहिब। फिर दीन ए इलाही का जो सदस्य था वो इलाही कहलाता था। इलाही कहलाता था। रविवार को इसकी दीक्षा दी जाती थी। ये वार ध्यान में रखना है। दी जाती थी और मुरीद बनाया जाता था। मुरीद का तो हो गया शिष्य। बनाया जाता था। बदायूनी कहता है
ए क्लास। चाहरगाना एक क्लास। भक्ति के 4 चरण कह सकते हैं इसे। संपत्ति जो थी एक तो संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म। ये चारों जो है वो अकबर को समर्पित करनी होती थी। समर्पित करनी पड़ती थी। एकमात्र हिंदू बीरबल था इसमें। वास्तविक नाम इसका महिस्तास होता है और ये यूपी का होता है। मानसिंह और भगवंत दास। बदायूं के बारे में कहता है कि ये अपने धर्म के पक्के थे। दोनों मना कर देते हैं। दोनों मना कर देते हैं। पंद्रह सौ 77-78 में अकबर के सम्मुख जमीन सिज्जा व जमीन बोस करें, ये था आपका ये आप देख लीजिएगा इसमें। तौहीद इलाही 1582 या देव एकेश्वरवाद। 1582 में काबुल विजय के पश्चात दीन इलाही क्या तौहीद इलाही की भावना या जिसके बारे में इसने ये प्रस्तुत किया था कि दीन इलाही, और ये रविवार के दिन दीक्षित किया जाता था। सबसे पहले शाहजहां के शासनकाल में एक व्यक्ति ये है मोहसिन ए फानी, जिसने दबिस्तान ए मज़ाहिब इसे सबसे पहले दीन इलाही कहा है। स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता का प्रतीक कहा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर देख लेना। ये प्री 2016 का ये क्वेश्चन था। दीन इलाही का सदस्य जो है वो इलाही कहलाता था। रविवार के दिन इसको दीक्षा दी जाती थी और मुरीद शिष्य बनाया जाता था। बदायूं में कहता है कि चाहरगाना में इखलास यानी भक्ति के 4 चरण होते थे और 4 चीजें अकबर को समर्पित करनी पड़ती थी। एक संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म। एकमात्र हिंदू जो था वो बीरबल था और बीरबल का वास्तविक नाम जो था वो महेशदास था और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मानसिंह और भगवंत दास जो है जिसके बारे में बदायूं में ये कहता है कि ये अपने धर्म के पक्के थे, क्योंकि ये इन्होंने इनकार कर दिया था, ना कर दिया था कि साहब हम इसमें शामिल नहीं होंगे। 1577-78 में इसके सिद्धांत में एक था कि जमीन पोष और सिजदा और जमीन पोष जो है वो अकबर को करे। ये ध्यान रखना कि स्मिथ ने इसे क्या कहा है, अकबर ने इसको मूर्खता का प्रतीक कहा है। ये था आपका अकबर की जो धार्मिक नीति की मुख्य बातें। अगले वीडियो में हम उसके नवरत्न और मुख्य जो धार्मिक बातें जो बची हुई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए